बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि हमारा आपसे ये वादा है कि हमारे इस चैनल लाज न्यूज़ के ऊपर जो है वो आपसे वक्तन फ़वक्तन सियासत के साथ जो दीगर मौज़ूआत हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, शोबिज़ है, अदब है, या जो दीगर हमारे मौज़ूआत हैं तालीम और सेहत के हवाले से, उनके ऊपर भी जो है वो बातचीत की जाती रहेगी। तो काफ़ी दिन से इस हवाले से जो है कोई वीडियो नहीं की, ज़्यादातर जो है वो सियासत के ऊपर ही बात की जा रही है। तो आज मेरी ये कोशिश होगी कि एक अवामी अहमियत का जो इशू है, जिसके ऊपर लोग जो है वो बार बार पूछ भी रहे हैं, और इस हवाले से अभी तक जो है वो मुतज़ाद किस्म की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो लोग इस फील्ड के साथ इन्वॉल्व हैं, वो ये चाहते भी हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। वो है बच्चों के स्कूल खुलने के हवाले से। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के इशू के बायस जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बंद हैं। ये मिड मार्च में जो है वो जब पाकिस्तान में फरवरी के एंड पे कोरोना केसेस के आने के बाद जब सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर हुई, तो उसके बाद हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया और मिड मार्च के में जो है वो स्कूल जो है वो पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए सूबों की मशावरत के बाद। तो आज मेरी ये कोशिश होगी कि पेरेंट्स जो हैं वो भी इस हवाले से पूछ रहे हैं, बच्चे भी जो हैं वो इस हवाले से कॉन्शियस हैं, जानना चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो क्या फ़ैसला किया गया है। अगरचे 2-3 दिन बाद जो है वो 7 सितंबर को इस हवाले से एक इजलास होना है, जिसमें जो है वो नेशनल जो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है और उसके साथ साथ जो चारों सूबे हैं, वो जो चारों सूबों के जो महकमा तालीम है, वो उसके अंदर शरीक होंगे, शिरकत करेंगे, और उसके बाद जो बाकायदा ऐलान है, बाकायदा जो फ़ैसला है, वो उस इजलास के बाद किया जाएगा। ताहम इससे कबल जो आखिरी इजलास हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि सूबों के दरमियान इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि मिड सितंबर में, यानी 15 सितंबर को जो है वो स्कूल खोलने की एक तजवीज़ जो है वो सामने आई थी। ताहम ये कहा गया था कि 7 सितंबर को इस हवाले से जो है वो दोबारा इजलास होगा और उसके अंदर फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि स्कूल जो है वो किस तरह से खोले जाएँ, आया 15 सितंबर को खोले जाएँ या इस मामले को थोड़ा जो है वो मज़ीद आगे ले जाया जाए। तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, उस पे में निस्बतन पिछले 1-2 माह की निस्बत जो है वो ख़ासी बेहतरी आई है और केसेस भी अब जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कम आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मलाइज़ होती जा रही है और दुनिया में कई जगह पे जो है वो स्कूल खुल गए हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है वो पेरेंट्स इस हवाले से काफ़ी कॉन्शियस हैं कि बच्चों का जो है वो ख़ासा नुकसान हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आया क्या उन एसओपीज़ के ऊपर जो है वो अमल हो पाएगा? क्या स्कूल खोलना जो है वो ज़रूरी है और क्या इस बात का रिस्क लिया जा सकता है? और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि खुदा न ख़वास्ता पाकिस्तान में जो है वो कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर है, वो भी जो है वो आने का ख़दशा है। तो इन सारी चीज़ों को देख कर जो है वो कोई भी फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना होगा, चारों सूबों की मशावरत के बाद। तो इस हवाले से जब से ये सितंबर का महीना शुरू हुआ, तो मशावरती इजलास हैं, जो तजावीज़ हैं, वो सूबे और मरकज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू हो गए थे, रवाबित जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो आज भी जो है वो इस हवाले से एक इजलास हुआ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, और जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि जो स्कूल हैं वो मुल्क भर में जो है वो 15 सितंबर से मरहलावार जो है वो खोले जाएंगे। और इजलास ने इस बात पे इत्तफाक किया कि गुज़श्ता 6 माह में जो है वो बच्चों का खासा नुकसान हुआ है, और उसको कवर करने के लिए एक और जो फ़ैसला किया गया है, जो वो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। वो फ़ैसला ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हद तक ये फ़ैसला किया गया है कि जो हफ़्ते की छुट्टी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि सरकारी स्कूलों में क्योंकि हफ़्ते में 2 छुट्टियाँ होती थी, हफ़्ता और इतवार को, तो हफ़्ते की छुट्टी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, सिर्फ़ इतवार के रोज़ जो है वो छुट्टी होगी। और इसी तरह जो है वो सर्दियों में जो छुट्टियाँ जो दिसंबर में होती हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अगर बलूचिस्तान से हट के बात की जाए, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन निसफ़ इलाके में और सिंध के अंदर, क्योंकि केपी के जो निसफ़ इलाका है या फिर जो बलूचिस्तान के बाज़ इलाके हैं, वहाँ जो है वो सर्दियों की छुट्टियाँ जो हैं वो ज़रा ज़्यादा होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ कम होती हैं। बाकी जगह पे जो है वो सर्दियों की छुट्टियाँ दिसंबर के जो आखिरी 10 दिन हैं उनके अंदर होती हैं। तो इस हवाले से भी ये फ़ैसला किया गया है कि ये छुट्टियाँ जो हैं वो ना दी जाएँ और हफ़्ते की जो छुट्टी है वो ख़त्म कर दी जाए। और मौक़िफ़ और पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने आया है कि क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स का, बच्चों का ख़ासा नुकसान हो गया है सिलेबस का और बाकी चीज़ों का। अगरचे कुछ स्कूलों ने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने इस हवाले से जारी रखी, लेकिन बड़ी तादाद में जो सरकारी स्कूल थे, वहाँ पे उस तरह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ना हो सकी। तो फ़िलहाल अभी सरकारी स्कूल की सतह के ऊपर ये फ़ैसला किया गया है कि वहाँ जो है वो इस हर्ज को कवर करने के लिए कि ये जो मामलात हुए हैं,
जो नुकसान हुआ है उससे बचने के लिए और उस कोर्स को कवर करने के लिए जो है वो जो हफ्ते की छुट्टी है वो ख़त्म कर दी जाए और सर्दियों की छुट्टियां जो है वो ना दी जाएँ। ताहम अभी ये तजवीज़ है और 7 तारीख को जो इजलास होगा उसी के अंदर जो है वो नाज़रीन इसके अंदर फैसला किया जाएगा। अब जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है जिसके ऊपर पेरेंट भी कॉन्शियस हैं कि ये स्कूल मरहलावार किस तरह खोले जाएंगे। एक तजवीज़ ये है कि जो बड़ी जमातें हैं 9वीं और 10वीं उनके स्कूल जो हैं वो 15 सितंबर से खोल दिए जाएँ और इसके बाद जो प्राइमरी और मिडिल लेवल की जो क्लासेस हैं वो जो हैं वो 1 अक्टूबर से या 30 सितंबर से खोले जाएँ और फिर ये जो मरहलावार स्कूल खोले जाएँ इनके हवाले से मज़ीद ये तजावीज़ हैं कि आया अगर किसी क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं तो उनको जो है वो 2 शिफ्ट्स में तकसीम कर दिया जाए, उनको हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बुलाया जाए, 20 स्टूडेंट्स एक वक्त में आएँ और 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे वक्त में आएँ। इस किस्म की तजावीज़ भी हैं ताकि जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फार्मूला है उसके ऊपर अमल किया जाए और इसके साथ साथ कुछ दीगर SOPs भी इदारों की जानिब से स्कूल की जो इंतज़ामिया है उनके साथ भी जो है वो मिल के बनाए जा रहे हैं, जिसमें इस किस्म की चीज़ें भी शामिल हैं कि स्कूलों के अंदर जो है वो मास्क की पाबंदी जो है वो ज़रूरी होगी, सैनिटाइज़र जो है वो वहाँ पे रखे जाएंगे और ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बच्चे जो है वो डेस्क के ऊपर एक दूसरे से करीब ना बैठें। जिस डेस्क के ऊपर 3 बच्चों के बैठने की गुंजाइश है वहाँ 2 बच्चे बैठाए जाएँ और इसी तरह पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाने की बजाय जो है वो निस्फ तादाद में तलबा को जो बुलाया जाए और निस्फ तादाद को शाम को बुलाया जाए या फिर अगले दिन बुलाया जाए। इसी तरह एक तजवीज़ जो है वो ये भी ज़ेर गौर है कि शुरू में जो है वो कुछ लाजमी जो मज़ामीन हैं, जो कंपलसरी मज़ामीन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो जो है वो बच्चों को पढ़ाए जाएँ और कम वक्त के लिए जो है वो बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और जो बाकी मज़ामीन हैं उनको जो है वो बच्चों को होमवर्क करने के लिए दे दिया जाए कि वो घर जाएँ और पेरेंट्स के पास और अपने घर में बैठ के वो जो काम है वो करवाएँ। तो नाज़रीन ये कुछ इस किस्म की तजावीज़ जो हैं वो अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक जो है वो सामने आई हैं। कुछ SOPs जो हैं वो तय किए गए हैं जिनके ऊपर जो है वो हुकूमत ने स्कूल इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं उनके साथ मिल बैठ के गौर करने के बाद ये जो SOPs हैं, ये जो तजावीज़ हैं वो तैयार की गई हैं और सूबों के साथ भी ये जो तजावीज़ हैं ये शेयर कर दी गई हैं और 7 सितंबर को जो है वो इस हवाले से इजलास होगा और इस इजलास के अंदर जो है वो इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया 15 सितंबर से ही मरहलावार जो बच्चों के स्कूल हैं वो खोल दिए जाएं या फिर इस मामले को जो है वो आगे ले जाया जाए। और इस हवाले से हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल खुलने के बाद जिस किस्म का रिस्पांस जो है वो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आया है या टीचर्स की जानिब से सामने आया है या जिस किस्म के हालात जो है वो वहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि यूरोप के बाज़ ममालिक में या बाकी कुछ एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है वो स्कूल जो है वो कोरोना के बाद खोले गए हैं वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद आया जो कोरोना केसेस हैं क्या उनमें इजाफा हुआ है, क्या उनमें कोई कमी हुई है या वो उसी सतह के ऊपर बरकरार रहे हैं या खुदा न खास्ता जो बच्चे जब स्कूल आए हैं तो कहीं कोरोना के जो केसेस हैं उनमें किसी वजह से जो है वो कोई इजाफा तो नहीं हो गया। तो नाज़रीन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इंतहाई अहम फैसला होगा। स्कूल जो है वो पिछले 6 माह से बंद है और यकीनन ये वालदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल इंतज़ामिया के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो इंतज़ामिया को, स्कूल इंतज़ामिया को और हुकूमत को उन सारे मामलात को देख कर ये फैसला करना होगा कि खुदा न ख्वास्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्कूल खुलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह के बाज़ माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं कोरोना की जो है वो दूसरी लहर आ जाए। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट्स थी स्कूल खुलने के हवाले से और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के हवाले से जो ये जानना चाह रहे थे, जिन्होंने ये फीडबैक दिया था कि इस हवाले से भी वीडियो की जाए, जो इस हवाले से मालूमात लेना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये कोशिश की कि सियासत से हट के जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आवाम को, लोगों को जो है वो मालूमात पहुँचाई जाएँ। नाज़रीन लाज न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाज न्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए और इसी तरह से अपने फीडबैक के अंदर जो है वो अपने कमेंट्स के अंदर हमें तजावीज़ भी दीजिए कि हम किन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दें, किस किस्म की वीडियोज़ जो है वो आप जानना चाहते हैं। हमारी खुद भी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा बेहतर, मज़ीद ज़्यादा तैयारी के साथ और ज़्यादा रिसर्च वर्क के साथ और ऐसे मामलात के ऊपर जिनके ऊपर आम तौर पर बात नहीं की जाती वो तमाम तर मालूमात जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की बजाय फैक्ट्स और फिगर के ज़रिए जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।